लॉर्ड प्रियो, मैं आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत आनंद होता है जब परमेश्वर के कलाम से उन जीवित वचनों को मैं आप तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ संसार की सबसे बड़ी पूंजी ये वचन है, जो जगत के उद्धारकर्ता के मुख से निकली, जो यीशु मसीह के मुख से निकली, जो परमेश्वर के मुख से निकली। और ये वो वचन है। मैं वचन में पढ़ रही थी, भजन संहिता की पुस्तक में एक वचन है, वहाँ पे लिखा है, तेरा वचन आकाश में स्थिर रहता है। यानी जो परमेश्वर के मुख से निकले वचन है, आप जानते हैं वो कहीं खत्म नहीं होते, वो आकाश में स्थिर रहते हैं। इसीलिए जब हम लोग इन्हीं वचनों को क्लेम करते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, हम वचनों को क्लेम करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं और वो वचन एक्टिवेट हो जाते हैं। वो वचन लोगों के जीवनों में काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर रहता है। उसके मुख से निकला कोई वचन खत्म नहीं हुआ, विलुप्त नहीं हो गया, खत्म नहीं हुआ, वो स्थिर है, वो है। इसका वचन कभी पुराना नहीं होता और बहुत आनंद होता है। ये सामर्थी वचन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने पर हूँ और मैं जानती हूँ इस वचन से बहुतों के बंधन टूटेंगे। ये अद्भुत है प्रियो। मेरे साथ एक स्थान से निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 31 पद से आगे हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 8:31 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया। आप जानते हैं यहूदी कौन थे? परमेश्वर को मानने वाले, यहोवा को मानने वाले, रीतियों को मानने वाले, जो मूसा ने व्यवस्था दी थी उस मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले। उनके लिए यहोवा को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो बहुतों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनको लगता था हम सिर्फ परमेश्वर मानते हैं, ये दूसरा कौन आ गया। यीशु मसीह कहते थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो विश्वास नहीं कर पाते थे। लेकिन लिखा है यहाँ पर, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जब उन्होंने उन कामों को देखा, जब उन्होंने उन बातों को सुना जो यीशु मसीह ने उनके बीच में कही, और उन्हें रिकॉल हुआ कि हाँ, परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा यीशु के बारे में कहा था, भविष्यवाणियाँ की थी, और ये वही है जगत का उद्धार करता, यही मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। उन्होंने विश्वास किया। और जानते यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मैं हर बार आप लोगों को इनकरेज करती हूँ इस बात के लिए, वचन में बने रहना, वचन में बने रहना। इसी यूहन्ना के 15 अध्याय में भी यीशु मसीह कहते हैं, जो डाली मुझ में है, जो मुझ में बनी रहती है, वो बहुत फल फलती है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे। यानी कि तुम मुझ में बने रहो, वचन में बने रहो। ये वचन में बने रहना क्या होता है प्रियो? वचन में बने रहने का अर्थ है सबसे पहले आपके जीवन में वचन का होना। बहुत से लोग फोन करते हैं, बहुत से लोग हमारे प्रेयर वॉरियर्स से बात करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं प्रियो, लेकिन जानते हैं उनका मोटिव सिर्फ एक होता है कि वो जिस परेशानी, जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बस जल्द से जल्द उससे बाहर निकल आए। बस उनका मोटिव ये होता है। यदि आप उनसे वचन के बारे में बात करोगे, वो उनके पास वचन नहीं है, वो नहीं पढ़ते, उनके पास समय नहीं है, वचन उनके भीतर नहीं है। और क्योंकि वचन उनके भीतर नहीं है, क्योंकि वो वचन से दूर है, इसलिए वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसीलिए वो इतने हताश हैं, इसीलिए इतने निराश है, इसीलिए उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो इन चीज़ों से बाहर कैसे निकले, कि वचन से दूर है। मैं ये नहीं कह रही कि जो वचन के नज़दीक रहते हैं, जो वचन पे विश्वास करते, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती। ज़रूर आती हैं, पर उन्हें मालूम है उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाता है। उन्हें मालूम है कि कौन सा वचन किस प्रॉब्लम में काम करेगा, मुझे कौन से वचन को क्लेम करना है जब ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आएगी। वचन में बने रहो।
आपके जीवन में वचन ज़रूर होना चाहिए। आपके पास किसी बात के लिए समय हो या ना हो, वचन के लिए ज़रूर समय होना चाहिए। इसे उठाइए, इसे पढ़िए, और जब आप इसे पढ़ते हैं सिर्फ रीति के अनुसार इसे पढ़िए मत। बहुत से लोग इसे रीति के अनुसार पढ़ते हैं। उनका एक नियम होता है, सुबह कुछ पदों को पढ़ेंगी, शाम को कुछ पदों को पढ़ेंगी, बस खत्म। अगर आप उनसे शाम को पूछोगे कि आपने सुबह क्या पढ़ा, उन्हें याद नहीं रहता। इस शरीर में बाइबल पढ़ना है। इसके द्वारा आप कभी भी प्रभु के पिता के करीब नहीं जा सकते। आप कभी नहीं जान पाओगे कि उसकी गहराई क्या है। वचन में बने रहने का अर्थ है आप वचन को पढ़ोगे, आप उससे कुछ सार को निकालोगे, आप होली स्पिरिट से प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपने लिखा है वचन, आपके द्वारा लिखा गया है, प्लीज मुझे समझाइए। और जब आप वचन को पढ़ोगे, उससे सीखोगे, और वो आप दिन भर कहीं भी रहो, आप उससे मेडिटेट करोगे, आप उसके भीतर वचन चलेगा। आप अपने किचन में हो, आपके भीतर वचन चलेगा। आप अपनी जॉब पर हो, अपनी ड्यूटी पर हो, आप गाड़ी में बैठे हो, आप कहीं भी हो, वो वचन आपके भीतर रहेगा। आप मेडिटेट करते रहोगे। आपने कोई दृष्टांत पढ़ा, आपके हृदय में वो चलेगा, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। आप उसके सार की तरफ जाओगे, और जब आपको उन बातों का सार मिलेगा, होली स्पिरिट आपसे बात करेंगे। फिर आप अपने जीवन से उन बातों को, उन कमियों को, उन बुराइयों को दूर करोगे। यह है वचन में बने रहना। आप दिन भर फोकस्ड रहोगे। आपको पता रहेगा मुझे अब शब्द नहीं कहने, क्योंकि वचन में ये लिखा है। आपको पता है मुझे क्रोध नहीं करना, क्योंकि वचन में ये लिखा है। आपको पता है मुझे बुराइयों में नहीं पड़ना, क्योंकि वचन में ये लिखा है। पर जिन लोगों को पता ही नहीं कि वचन में क्या लिखा है, वो सब प्रकार की निंदा, बुराई, क्लेश, लड़ाई, झगड़े, व्यभिचार में पड़े रहते हैं। क्यों? उन्हें नहीं मालूम कि वचन में क्या लिखा है। उससे सीखते नहीं, उसके अनुसार चलते नहीं। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कोई फायदा नहीं अगर आप कहते हैं आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उससे फॉलो करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा है, ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। उपवास के दिन चल रहे हैं, ये उपवास प्रार्थनाओं के दिन चल रहे हैं, और मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इन दिनों में। बहुत सी बातों को छोड़ देते हैं, शराबें छोड़ देते हैं, नशे करना छोड़ देते हैं, टेलीविज़न चलाना छोड़ देते हैं। आप होठों से तो आदर कर रहे हो, मन दूर है प्रभु से। मन भी परमेश्वर में लगा होना चाहिए, मन भी प्रभु की आज्ञाओं की ओर लगे रहना चाहिए। वचन में लिखा है, 32वां पद कहता है, यूहन्ना 8 उसका 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत पावरफुल वर्ड से प्रियो ये, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप जानते, जब आप इस कलाम को पढ़ोगे, इस वचन को पढ़ोगे, आप सत्य के करीब आओगे। आपको बताना चाहती हूँ, सत्य सिर्फ यीशु मसीह है। सत्य सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने समुंदर को बनाया, जिसने पेड़ पौधे, आकाश के पक्षी, आपको, मुझको, इस पृथ्वी में जो कुछ नजर आता है, जिसने बनाया, जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उस परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यीशु है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तुम सत्य को जानोगे जब आप कलाम को पढ़ोगे, जब आप प्रभु की हुजूरी में बैठोगे, जब आप प्रार्थनाएं करोगे, तुम सत्य को जान जाओगे। और यही सत्य, कौन? यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा।
प्रियो, बहुत से लोग, आप में से भी बहुत से लोग हो सकता है बहुत सी बातों के दास बने हुए हो, बहुत सी बुराइयों के दास बने हुए हो, पापों के दास बने हुए हो। आपको पता भी नहीं चलता और कोई पाप आप पर रूल कर रहा है। दास बने हुए हो, किसी परिस्थिति के दास बने हुए हो। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको जानते हैं आपको स्वतंत्र कौन करेगा? यीशु मसीह। वचन में लिखा है 33वां पद कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब जिन यहूदियों से यीशु मसीह बात कर रहे थे, ये इसको लिटरली ले रहे थे। कह रहे, प्रभु हम अब्राहम के वंश से हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए, तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हम किसी के दास ही नहीं हैं। हो सकता है आप भी ये कहते हो, हम किसके दास हैं? हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हम आज़ाद हैं, हम किसके दास हो सकते हैं? कोई प्रभुता नहीं करता हमारे ऊपर। यीशु मसीह ने उसका उत्तर क्या दिया? 34वां पद कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे संसारिक रूप से दास बनने की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई पाप करता है पाप का दास है। बहुत क्लियर है ये वचन, तो ध्यान से समझिए। यदि आप पाप कर रहे हो, यदि आप किसी पाप में पड़े हो, कोई सा भी पाप हो सकता है, आप उसके दास हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो 2-2, 3-3 महीने तक शराब को छोड़ देते हैं। बड़ी अच्छी विल पावर, छोड़ दी सिस्टर, अब नहीं पीते, बहुत समय हो गया, छोड़ दी। लेकिन 3 या 4 महीने बाद पता चलता है दोबारा से उस तरफ चले गए। क्यों? उनसे बात करिए कभी। आपकी हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसे लोग हों जो आपसे प्रॉमिस करते हो सकता है आपका बेटा हो जो वादा करता हो कई बार कि मम्मी अब मैं नहीं पीऊँगा, पिताजी अब मैं नहीं पीऊँगा। आपका पति हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। वो कहते होंगे कि अब हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। बट क्या होता है उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आप स्तुति करने लगे प्रभु की, वो प्रभु ने आज़ाद करा। लेकिन 2 या 3 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से उन्हीं चीज़ों में पड़ जाए, उन्हीं गुलामी में। इसका अर्थ क्या है? वो उस पाप का दास है। कैसे? एक दास कैसा होता है? वो अपने स्वामी के अधीन होता है। जब स्वामी बोलेगा उठो तो उठेगा, जब स्वामी बोलेगा लेट जाओ तो लेटेगा, जब स्वामी बोलेगा वहाँ जाओ तो वो जाएगा, जब स्वामी बोलेगा ये करके आओ तो वो करेगा। क्यों? वो उस स्वामी का दास है, वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, उसके अंडर में है। ऐसे ही आप जानते पाप आपको पता भी नहीं चलता, पाप आप पर प्रभुता करने लगता है, आपकी सोच पर प्रभुता करने लगता है। आप सोचते हो मैं छोड़ दूंगा इन चीज़ों को, पाप ऐसा करने नहीं देता। आप सोचते हो अब व्यभिचार नहीं करना, पाप ऐसा होने नहीं देता। बाउंड करके रखता है, जकड़े रहता है आपको। आपको लगता है आप फ्री हो गए, ओ मेरे बस में है, मैं कभी भी छोड़ दूं। नहीं, आपके बस में है। आप पाप के बस में हो, पाप के अधीन हो, पाप की सेवा कर रहे हो, पाप की गुलामी कर रहे हो। जो कोई पाप करता है, अब आप सोचोगे सिर्फ कुछ मेजर पाप की बात की जा रही है, नहीं, कुछ गुप्त पाप भी होते हैं, जिसके विषय में दाऊद भी कहता है तू मुझे मेरे गुप्त पापों से शुद्ध कर। हिडन सिंस जिनको कोई नहीं जानता, फैमिली के लोग भी नहीं जानते। कुछ सिंस ऐसे होते हैं सब जानते हैं, समाज देखता है, परिवार देखता है। कुछ सिंस ऐसे होते हैं, पर कुछ सिंस सिर्फ आप जानते हो, जो आपके भीतर है। आपकी पत्नी नहीं जानती, आपका पति नहीं जानता। कुछ पाप आपके भीतर कहीं छुपे हुए हैं, जो कभी कभी उजागर हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ आप जानते हो
और आपका परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा। दाऊद कहता है मैं अंधकार में चला जाऊंगा, वहां तुझसे छिप जाऊंगा, पर फिर कहता है वहां भी नहीं छुप सकता प्रभु, क्योंकि अंधकार तो ज्योति के तुल्य प्रकाश देता है, तो वहां भी है। आप प्रभु से नहीं छिप सकते। कुछ हिडन सिंस होते हैं, वो पाप समय समय पर उजागर होते हैं। आप हो सकता है कई कई समय उन पापों को ना करें, लेकिन अचानक एक दिन आप फिर से उस पाप को कर बैठते हो। हिडन सिंस है, अंदर कहीं छिपी हुई बुराइयां। आप बाहर से बहुत अच्छे हो, आपको बहुत अच्छी चाल चल रहे हो, कुछ समय बहुत अच्छा आपका जीवन ही, अचानक से वो सिन फिर से बाहर निकल आएगा और आप उस सिन को कर बैठोगे और फिर आप गिल्ट में चले जाओगे, प्रभु मैंने ऐसा क्यों किया। कोई सा भी पाप हो सकता है प्रियो। वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और अब आप अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से पाप हैं जिनके आप दास बन बैठे हैं। और आज यीशु मसीह आपसे इस बात को कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बात वो आज आपसे कहते हैं। वचन में लिखा है 35वां पद, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता। आप जानते हैं आपको कोई इन चीजों से फ्री नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप सोचें मैं अपने शरीर को मार के, कूट के, या अपने शरीर को कीले ठुकवा के, या बहुत दूर तक कहीं जाकर कुछ भी करके मैं इससे आजाद हो जाऊं, इस पाप से मैं मुक्ति पा लूं, नहीं कर सकते। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सच। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत गहरे शब्द हैं। लिखा है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अद्भुत गवाहियां हैं प्रियो, अद्भुत गवाहियां। जो लोग दुनियावी तरीके से आजाद नहीं हो पा रहे थे उन पापों और गुनाहों से, जब पुत्र ने उन्हें स्वतंत्र किया, वो स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। जब आप पुत्र के नजदीक आओगे, यीशु के नजदीक आओगे, जब आप सत्य को जान लोगे, वो आपको स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा उन बातों से। आप जानते हैं वो फ्रीडम, जब आप हृदय से इस बात को जान जाओगे, ओ अब मुझसे वो पाप दूर हो गया है, अब वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वाली बात नहीं रही, मैं सचमुच स्वतंत्र हूँ। वचन में लिखा है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और लिखा है 37वां पद कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने कहा था हम अब्राहम के वंश से, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हो सकता है आप में से बहुत से लोग बहुत समय से यीशु मसीह को जानते हो, जन्म से जानते हो, आपके नाम के आगे मसीह चलता हो, या कुछ भी, आप एक मसीह परिवार में जन्मे हुए हो, बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तुम ऑनर नहीं करते हो मेरे वचन को, मेरे वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पा पाता। तुम सुनते हो, तुम एंजॉय करते हो वचन को, तुम अप्रिशिएट करते हो वचन को, बट वो स्थान जो उसे चाहिए वो नहीं पा पाता। इसका अर्थ क्या है? आपने वचन को सुना, आपने अप्रिशिएट किया, आपने एडमायर करा, ओह प्रभु ने क्या बात करी है, आपने कुछ सीखा, आपने उसमें आनंदित हुए, किंतु आपके हृदय में जो स्थान उसे चाहिए था वो नहीं मिला। आपने उसे अपने हृदय में बसने नहीं दिया, आपने उसे मेडिटेट नहीं करा, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, विचारा नहीं, मेडिटेट नहीं करा। और जब विरोधी आया, जब आप ऐसी परिस्थिति में पड़े, जब पाप था सामने, वो वचन जो आपको पाप से रोक सकता था, क्योंकि आपके हृदय में उसे वो स्थान नहीं मिला, इसलिए आपने उस पाप को कर दिया। इसके विषय में यीशु मसीह ने दृष्टांत भी बताया था कि कुछ
बीज कहाँ गिरे? ऐसी भूमि पर जहाँ पत्थर थे। कुछ बीज ऐसी भूमि पर गिरे जहाँ चिड़ियों ने उसे चुग लिया, स्थान नहीं मिला उन्हें। लेकिन कुछ ऐसी भूमि में गिरे जहाँ पे उन्हें स्थान मिला, जो पन पे बड़े हुए और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीज ऐसे गिरे जिन्हें झाड़ियों ने दबा दिया। अगर यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में स्थान नहीं पा रहा है, आपके हृदय में वो स्थान उसे नहीं मिल रहा, आप जानते हैं आप बार बार फेल होगे, आप बार बार उस गुनाह में पड़ोगे, आप बार बार उस पाप के दास बन जाओगे, आप बार बार वही गुनाह रिपीट करोगे, आप गिल्ट में जीवन को जियोगे। आपको लगेगा ओ प्रभु, मैं कोशिश बार बार करता हूँ लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ। और जानते हैं ये गिल्ट विरोधी की तरफ से है। आपको कुछ दिन वो अच्छा चलता हुआ देखेगा, उपवास कर रहा है, तो ये प्रार्थना कर रहा है। इन दिनों जैसे कि उपवास के दिन चल रहे हैं, प्रार्थनाओं के दिन चल रहे हैं, तो देखेगा हाँ ये उपवास कर रहा है, प्रार्थना करो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आप उपवास प्रार्थनाएं, क्योंकि उसे मालूम है 40 दिन खत्म होते ही ये वापस उसी ट्रैक पे आ जाएगा, वापस शराबी पिएगा, वापस गालियां देगा, वापस लड़ाई झगड़ों में पड़ेगा। आप किसे धोखा दे रहे हैं? आप किससे झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर आपके बाहरी रंग रूप को नहीं देखता, या इन दिनों में प्रभु आपके आंसुओं को नहीं देख रहा। परमेश्वर की दृष्टि हर समय आप पर लगी रहती है, अभी भी और तब भी जब आप दुनिया में उस रीति से खोए हुए रहते हैं। उसकी दृष्टि मनुष्य के मन पे सदा लगी रहती है। वचन में लिखा है वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है, वो आपके विचारों को जांचता और परखता है। कितनी अद्भुत बात है। वो सिर्फ विचारों के, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं सिर्फ उसको नहीं परखता, इस विचार के आने के पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं, वो उसको भी जांचता और परखता है। इसलिए परमेश्वर से आप नहीं छिप सकते। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, ये जो दिन चल रहे हैं, मैं जानती हूँ बहुत से लोग प्रार्थनाओं में हैं, दुआओं में हैं, बहुत से लोगों से बात होती है, वो प्रभु के वचनों को रिपीटेडली सुन रहे हैं, इधर से उधर से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या आप स्वतंत्र हुए हैं? जब तक परमेश्वर यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में स्थान नहीं पाएगा, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम सत्य के जानोगे और सिर्फ सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आपको कोई और स्वतंत्र नहीं कर सकता। देखिए वचन में क्या कहते हैं, 37वां पद कहता है, मैं जानता हूँ तुम अब्राहम के वंश से हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आप जानते हैं ये यहूदी यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो उसे मार डालना चाहते थे, जो उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह जो कहते थे, खरे उपदेश जो देते थे, उनको चुभता था, उन्हें बुरा लगता था। ओ ये वचन तो ये हमें सांप, आप जानते हैं एक स्थान पे यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, यही सांप के बच्चों। वो बहुत खरा वचन वो देते थे। वो कहते थे तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, बाहर से सुंदर दिखते हो, अंदर सड़ान भरी हुई है। कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम चूना, बहुत सी ऐसी बातें कही जो उन्हें चुभती थी, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे इनके मन में क्या चल रहा है। वो बाहर से कितने भी धार्मिक बन के दिखाए, प्रभु उनके मन को जानते थे और वो उसे मार डालना चाहते थे। ऐसे ही आज बहुत से लोग, अब यीशु मसीह क्या है वचन प्रियो, बहुत से लोग आज भी वचन को मार डालना चाहते हैं। बहुत से लोगों के कानों में आज वचन पड़ रहा है, बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने हैं जो उसे मार डालना चाहते हैं। आप सुनेंगे, आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपकी कमी पर बात की जा रही है, आपकी किसी बुराई की बात की जा रही है, आपको उस बुराई को छोड़ने को कहा जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस वचन को मार डालना चाहते हैं। बहुत से लोग उस समय भी यीशु को मार डालना चाहते थे, क्योंकि वो जीवन का वचन उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो पाप के दास थे और वो उसी के दास बने रहना चाहते थे। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं और उस वचन को आज मार डालना चाहते हैं। अगर वचन आपके हृदय में स्थान नहीं पा रहा है, इसका अर्थ ये वो आपके कानों से भीतर तो पहुंच रहा है, पर वहां जाके वो खत्म हो जा रहा है, आप उसको मार डालना चाह रहे हो।
आपने उसे ख़त्म कर दिया है, मार डाला है, और अब दोबारा से आप उस पाप को एंजॉय कर रहे हो। प्रियो, वो तब भी होता था, वो आज भी हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, आज जब आपने इस कलाम को सुना है, आप उसे मार नहीं डालोगे, आपके जीवन में वो स्थान पाएगा। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं इन बातों से। बार बार उस गिल्ट में जाना, बार बार उस बुराई में पड़ना, इसे बंद करिए। सत्य को जानोगी, मात्र सत्य, मात्र पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएं। जीसस, हालेलुया। प्रभु, हम सच में धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने वचन को सुना और रिसीव करा, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु तेरा वचन खाली नहीं जाता। जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना है, रिसीव करा है, अपने हृदय में स्थान दिया है प्रभु, उन्हें आज़ाद करे, उन्हें आज़ाद करे आज अपने वचन के अनुसार, जो आपने कहा कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं हर एक बेटी को, बेटे को प्रभु, जवान को, हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करती हूँ प्रभु। जिन्होंने तेरे वचन को रिसीव किया है, जो आज़ाद होना चाहते हैं अपने गुनाह के जीवन से, वो प्रभु इन्हें आज़ाद कीजिए, इन्हें आज़ाद कीजिए प्रभु। हर गिल्ट से इन्हें बाहर निकालिए, तेरी नज़दीकी में ये बढ़ सकें। अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, इन्हें छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए, हर एक जो तेरे सम्मुख आ रहा है, हर एक जो तेरे आगे सर को झुकाए बैठा है, छू लीजिए। इनको इनकी परिस्थितियों से आज़ाद करे प्रभु, हर एक डिप्रेशन से आज़ाद करे, हर एक तकलीफ, दुर्बलता से आज़ाद करे प्रभु, और अपने हाथ को इनके ऊपर रखें। हाँ प्रभु, इनका दाहिना हाथ पकड़कर इस बात को कहिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, अनुग्रह करे अपने बच्चों पर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोग आज आज़ाद हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, और आप लोग अपनी गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आप जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस पर कॉल करिए और हमारे प्रार्थना योद्धा आपसे बात करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमें कॉल करके भी अपनी प्रार्थना के निवेदनों को बता सकते हैं। प्रियो, YouTube पर भी हमारा चैनल है। अगर आप लोग के पास स्मार्टफोन है और आप YouTube चलाते हैं तो आप वहाँ पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए। कुछ वीडियोज़ हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगी, आप देखिए, आशीषित होइए। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अपने समय को ज़्यादा प्रार्थनाओं में बिताइए, सोशल मीडिया पर कम बिताइए, क्योंकि ये दुष्ट का बहुत बड़ा ट्रैप है जब लोग अपना दिन का बहुत से घंटे, बहुत सा समय उन चीज़ों पर बर्बाद करते हैं। ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताइए। हमारा ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप ज़रूर देखिए अपने परिवार के साथ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप अंश अंश करके प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। अगले सप्ताह प्रियो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।